मैं तो चाहता था कि मैं अपने दुखों की कहानी ना सुनाऊं। पर्सनली बहुत टफ जिंदगी गुजारता हूं। वो दौर भी देखा कि मुझे गंदम की रोटी भी नहीं मिलती थी। एक दहशतगर्द ने उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर उसको वहां पे शहीद कर दिया। और ग्रेड 17 में जब मैं 1 लाख तनख्वाह ले रहा था, मैंने वो छोड़कर मैंने 50,000 पेंशन पे मैंने कहा मैं कम से कम में गुजारा करूंगा। हमारे जो नाजरीन हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में सुने कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह किया और उसके बाद किस शोबे से आप मुंसलिक रहे, ये भी कुछ बताइएगा। मैं तो चाहता था कि मैं अपने दुखों की कहानी ना सुनाऊं, लेकिन मैंने वो दौर भी देखा कि मुझे गंदम की रोटी भी नहीं मिलती थी। फिर हमने वो दौर भी देखा कि थोड़ी सी सुकून और खुशहाली आ गई। फिर वो दौर भी देखा कि मेरा अपना घर तक कुछ भी नहीं था। और मैंने टेलीफोन डिपार्टमेंट में एज ए लाइनमैन अपनी ड्यूटी का आगाज़ किया और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेड 17 तक पहुंच गया। और ग्रेड 17 में जब मैं 1 लाख तनख्वाह ले रहा था, मैंने वो छोड़कर मैंने 50,000 पेंशन पे मैंने कहा मैं कम से कम में गुजारा करूँगा। और आज भी लोगों की मोहब्बत में तो बड़ी सख्त ज़िंदगी भी गुजारी, फिर अच्छी भी आई। लेकिन मैं पर्सनली बहुत टफ ज़िंदगी गुजारता हूँ। मेरा बिस्तरा, मेरी चारपाई, मेरा खाना पीना ये बहुत ही कमज़ोर किस्म का होता है कि कहीं लोग आए और ये न देखे कि ये बाबा वो जो साइकिल पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और देखो ये डबल बेड पे सोया है। तो मुझे आप कभी मेहमानदारी के अलावा जब मैं किसी का मेहमान बन जाऊं, लेकिन मुझे अपने घर में आप बेड पे सोता हुआ नहीं देखेंगे। तो खाने में भी कोशिश करता हूं कि मेरा एक ही खाना हो, किसी का मेहमान हूं, खुद हो, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आपके जो भाई की मौत हुई थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो किस तरह किस दहशतगर्दाना हमले में हुई थी, उसके बारे में कुछ तफसील बताइए। आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझसे पूछ लिया। मैंने सरसरी सा कहा था। मेरे भाई का नाम था प्रोफेसर हामिद हुसैन, PhD प्रोफेसर थे और बादशाह खान यूनिवर्सिटी में 2015 में 2016 के इब्तिदा में शहीद हुए थे। और उसने अपने पिस्तौल के साथ अपने बच्चों की हिफाजत की, लेकिन पिस्तौल दहशतगर्दों के मुकाबले में कुछ ना कर सकी। और आखिर एक दहशतगर्द ने उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उसको वहाँ पे शहीद कर दिया। तो वो लम्हा हमारे लिए एक बहुत गहरा सदमा था। लेकिन हमने फिर उसके बाद ये किया कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो हमने दूसरे गमज़दा लोगों के दिलों पे और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने का एक तरीका ढूंढा। और इस सिलसिले में फिर मैंने एक तारीख़ी टूर किया जो तमाम निशान हैदर शुहदा के मज़ारात पे हाज़िरी का था, जिसमें लालक जान शहीद से लेके राशिद मिन्हाज शहीद तक, और उसके बाद हमारा नक्याल में सैफ अली जंजुआ शहीद के मज़ार यादगार तक। तो ये सारे फिर मैंने देख लिए और कौम को एक छोटा सा गिफ्ट अतिया किया। मेरी हौसला अफजाई होती है तो मैं नए से नए अचीवमेंट की तरफ निकलता हूँ। और शायद मेरी आवाज़ में वो दर्द हो या वो अपनाइयत हो कि जो लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। अच्छा आखिरी सवाल करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका वक्त ले लिया, कि इसको आपके जो सफ़र है इसको कुछ स्पॉन्सर करता है? नहीं, मेरे गवर्नमेंट नहीं करती, लेकिन आवाम मुझे स्पॉन्सर करती है, जो मुझे रोटी खिला देते हैं, जो मुझे रिहाइश की जगह देते थे। कुछ लोग मुझे पैसे भी दे देते हैं। मैं पहले नहीं लेता था, लेकिन अब मजबूर हो गया हूँ